दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे लोगों के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मामला अब ऐसा लग रहा है कि आर पार का हो चुका है। एक साथ लाखों लोगों का सड़क पर उतरना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि संवैधानिक संस्था के लिए लोगों के अंदर किस तौर पर असंतोष के साथ आक्रोश है, किस कदर इस संवैधानिक संस्था के साथ लोगों का विश्वास उठा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा देश के अंदर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो वहां पर स्थानीय चुनाव है, उसको लेकर एक बड़ा घमासान शुरू हो चुका है और सीधे तौर पर अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन किया जाएगा, आर पार का खेल शुरू किया जाएगा। यह सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है। किस तरह से फर्जी वोटर्स को जोड़ा जा रहा है खेल को पलटने के लिए, यानी कि करीब करीब 1 करोड़ के लमसम दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर्स तैयार किए गए हैं चुनाव को पलटने के लिए। इधर डाल देंगे तो इधर का जीत जाएंगे, इधर डाल देंगे तो इधर की पार्टी जीत जाएगी। तो किस तरह से एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होने जा रहा है, किस तरह से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, किस तरह से चुनौती दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, क्या आर पार का अब ऐलान कर दिया गया है। कौन सी तारीख है, किस तारीख को जन आंदोलन शुरू होगा, वो तस्वीरें हम आपके साथ रखने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अब ऐसा क्या कर दिया जिससे लोगों के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। मामला अब ऐसा लग रहा है कि आर पार का हो चुका है। एक साथ लाखों लोगों का सड़क पर उतरना यह कोई छोटी बात नहीं है। यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि संवैधानिक संस्था के लिए लोगों के अंदर किस तौर पर असंतोष के साथ आक्रोश है, किस कदर इस संवैधानिक संस्था के साथ लोगों का विश्वास उठा है। दोस्तों, वो दिन तय कर लिया गया है। एक अल्टीमेटम भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दे दिया गया। अगर विपक्ष की मांग को सुनकर हर बार की तरह इग्नोर किया जाएगा तो फिर इस बार परिणाम मुख्य चुनाव आयुक्त को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे के टारगेट पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। यह अपने आप में हैरानी की बात है। वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने अमित शाह के कहने पर शिवसेना से बगावत की, उद्धव की शिवसेना पर अपना अधिकार जमा लिया, अब वही एकनाथ शिंदे बीजेपी के लाडले चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष को मौन सहमति देने का मन बना रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, महाराष्ट्र में वोट चोरी का मामला बहुत दिनों से चर्चा में है, आप जानते हैं। लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से विपक्ष ने इसे जोर शोर से उठाने का फैसला लिया। विपक्ष के जो तेवर अब दिखाई दे रहे हैं, अगस्त में जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे तो उस समय महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के तेवर ऐसे नहीं थे। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव और वोट चोरी के मुद्दे ने ठाकरे बंधुओं को एकजुट कर दिया। अब दोस्तों, ठाकरे ब्रदर्स राहुल गांधी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब यह लड़ाई एक बड़े आकार में शुरू होने वाली है। चेतावनी शिवसेना उद्धव गुट की ओर से कुछ इस तरीके से दी गई है। यकीन मानिए, ज्ञानेश कुमार के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में वोट चोरी का मुद्दा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अगस्त में उठाया था। उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह कहकर के खंडन किया था कि वो उनका डेटा नहीं है। राहुल गांधी ने पता नहीं कहां से डेटा का जिक्र किया। अब महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने एक सुर में वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 96 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम फर्जी ढंग से जोड़े गए। दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अगर ये फर्जी नाम नहीं हटाए गए तो वो 1 नवंबर को महारैली करेंगे जिसमें चुनाव आयोग के कारगुजारों का पर्दाफाश किया जाएगा। तो 1 नवंबर को खास दिन है जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में सड़कों पर जनता होगी। विपक्षी दलों ने अब 1 नवंबर को मुंबई में बड़ी रैली सीधे तौर पर अल्टीमेटम यानी कि जन आंदोलन, जिसमें चुनाव आयोग से राज्य की मतदाता सूची से लेकर के 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग की जाएगी। बीजेपी शासित महाराष्ट्र में विपक्षी दल मतदाता सूची में पारदर्शिता और फर्जी मतदाता आधार पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता हैं संजय राउत। वो कहते हैं अगर चुनाव आयोग उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करता है तो विपक्ष सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग को झटका देने का इरादा न सिर्फ रखता है बल्कि आर पार की लड़ाई लड़ेगा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे कहते हैं
आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र के मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए। जोर देकर कहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों जैसे बीजेपी के मंदा मात्रे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संजय गायकवाड़ ने मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टियों और अनियमितताओं की बात कही। विपक्ष का दावा है कि रैली लाखों लोगों को और उनकी ताकत को दर्शाई जाएगी क्योंकि मतदान अधिकारों से समझौता किया गया है। दोस्तों, उद्धव सेना के राज्यसभा सांसद आगे कहते हैं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। विपक्ष ने 14 अक्टूबर को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूची में विसंगतियों के बारे में ज्ञापन दिया था। संजय राउत ने कहा कि हम मांग करते हैं चुनाव आयोग तत्काल लगभग 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं को हटाए, नहीं तो विपक्ष 1 नवंबर को बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन करेगा। गौर करने वाली बात यह दोस्तों कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक हो जाने 1 करोड़ बहुत होते हैं चुनाव। पार्टियों का कहना है कि उससे पहले मतदाता सूची को साफ करना, ठीक करना अत्यंत जरूरी है। राज्य चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब नहीं देकर सिर्फ इतना कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मतदाता सूची में हेराफेरी नहीं कर सकता। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने इस मामले में चुनाव आयोग के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर विपक्ष को दबा रहे हैं। एमएनएस नेता ने भी इस चिंता को दोहराया और कहा कि चुनाव आयोग ने स्थिति को स्वीकार किया है लेकिन सार्वजनिक कार्रवाई में पीछे है, इसीलिए सार्वजनिक कार्रवाई आवश्यक है। शरद पवार के एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग को और उनके जवाब को असंतोषजनक करार दिया। जयंत पाटिल ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को भी रैली में शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि बीजेपी को पहले चुनाव आयोग की धांधली के खिलाफ बोलना होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्ष की मांग पूरे देश में चुनावी धांधली के व्यापक दावों के बीच आई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में हेरफेर करके जीतती आ रही है। अगस्त में राहुल ने कहा था कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अनियमितताएं चुनावी प्रक्रिया में विश्वासघात की गई, जिसकी तरफ ये इशारा करती हैं। कुछ दिनों बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने विपक्ष के आरोपों का समर्थन किया, मतदाता सूचियों में धोखाधड़ी प्रविष्टियों पर सतर्कता बरतने का आग्रह किया। सितंबर में राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों के साथ फिर लौटे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए। ये कहा था उन्होंने कि सुबह 4 बजे उठकर 36 सेकंड में 2 मतदाताओं को हटाने और फिर सो जाने की प्रथा का जिक्र किया। उन्होंने कर्नाटका के आनंद निर्वाचन क्षेत्र को एक केस स्टडी के तौर पर बताया था। तो दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी ने जिस लड़ाई की शुरुआत की थी, जिसे जन आंदोलन बनाया था, बिहार में आपने तस्वीरें देखी थी, उस बिहार के जन आंदोलन के बाद में अब वो महाराष्ट्र पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और 1 नवंबर को जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को दिया गया अल्टीमेटम। अगर उनकी शर्तें और मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर 1 नवंबर यानी कि उसके ठीक 4 दिन 5 दिन के बाद बिहार में पहले फेज का चुनाव है 6 नवंबर को। ऐसी स्थिति में सरकार भी पशुपेश में है, चुनाव आयोग भी पशुपेश में है, क्योंकि बड़ा मूवमेंट होगा, जन आंदोलन होगा, कवरेज तो मीडिया को करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया करे ना करे, मगर सोशल और डिजिटल मीडिया का जमाना है, जन जन तक को तस्वीरें पहुंचेंगी और यही चिंता है चुनाव आयोग और बीजेपी की, राहुल के शब्दों में, क्योंकि दोनों तो मिले हैं। दोस्तों, देखना होगा 1 नवंबर के उस जन सैलाब वाली स्थिति के बाद बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका इंपैक्ट कितना होता है और महाराष्ट्र में अब आगे क्या तस्वीर बनती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं महारैली करेंगे, सीधे तौर पर अल्टीमेटम। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में
उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आलंद में डिलीट, रजौरा में आर पार की लड़ाई 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है 1 करोड़ फर्जी मतदाता। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना 1 काम करोड़ कीजिए। बहुत होते हैं चुनाव को पलटने आपने के उठ लिए लिया है। इधर-उधर। आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चुनाव आयोग को लेकर सीधे तौर पर ऐलान किया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो 96 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए हैं तकरीबन, उनको पूरी तरह से हटा दो, उनका नाम काट दो। जिस तरह से वहां पर खेल किया गया, अब उस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि स्थानीय चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके अंदर ये वोटर्स वोट नहीं डालेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर किस तरीके से अभी तक ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे। ईवीएम पर दावा किया जा रहा था कि ईवीएम से सेटिंग की जाती है, लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही है। यहां पर तो फर्जी वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। 96 लाख का आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है कि फर्जी वोटर्स हैं दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब दावा किया जा रहा है, साथ में कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को एक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। आर पार का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, आर पार का ऐलान किया जा रहा है कि जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, न सिर्फ धमकी देने पर है बल्कि हम लोग लड़ने के लिए, संवैधानिक तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह बात सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।